हेलो एवरीवन, मैं हरप्रीत स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल द कनेडियन टॉक्स पे। आज मैं आपको बताऊंगी कि जैसे ही आप कनाडा में लैंड करोगे तो ऐसे कौन से 4 डॉक्यूमेंट हैं जो आपको यहाँ पे आने के बाद बनवाने हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपकी आगे आने वाली जर्नी में जो है वो काम आएंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जो है उसको भी प्रेस कर दीजिए, सो दैट आपको कोई भी जो आने वाली वीडियो होगी उसके बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। तो अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही आप कनाडा जो है वो आओगे तो सबसे पहले आपको जो रिक्वायर्ड रहेगी वो रहेगी सिम। अभी सिम लेने से पहले आप क्या है, सबसे पहले आप चेक करोगे कि कौन सी जो कंपनी की सिम है वो आप जहाँ पे भी रहने वाले हो वहाँ पे किसकी जो रेंज है वो अच्छी आती है। इसके लिए आप क्या है, थोड़ी सी रिसर्च वर्क करोगे। जैसे मेरे केस में मैं जहाँ पे रहने वाली थी विंडसर में, वहाँ पे फाइडो की जो रेंज है वो अच्छी आती थी, तो मैंने जो है वो फाइडो कनेक्शन चूज़ किया। तो आप जहाँ पे भी रहने वाले हो पहले वो चेक कीजिए कि किसकी जो रेंज है वो ठीक से आएगी। चेक करने के बाद आप क्या है, उनके आउटलेट पे चले जाओगे। आउटलेट पे जाने के बाद क्या है, वहाँ पे उनके एजेंट्स होते हैं। तो एजेंट क्या है, आप ऐसे ही उनको बताओगे कि आपको स्टूडेंट के लिए जो है वो सिम चाहिए, तो आपको क्या है, वो आपको कुछ प्लान्स बताएंगे। नाउ प्लान्स जो होते हैं वो दो तरीके के रहेंगे वहाँ पे। एक तो मोबाइल प्लस प्लान होगा, अगर आपने मोबाइल साथ में बाय करना हुआ तो मोबाइल के साथ प्लान होगा। और एक क्या है, आपके पास ऑलरेडी जो है वो मोबाइल एग्जिस्टेड है और आपको जस्ट एक सिम कार्ड चाहिए और उसके प्लान्स होंगे। मेरे केस में मेरे पास मोबाइल ऑलरेडी था, मैंने एक प्लान जो है वो चूज़ किया। प्लान चूज़ करने के बाद समटाइम वो आपको ऑप्शन देते हैं कि आप जो भी सिम लेना चाहते हो उसमें कोई 2 डिजिट है ऐसे जो आप अपनी चॉइस के रखना चाहते हो। समटाइम वो आपको ये ऑप्शन नहीं देते हैं, बट आप ये ऑप्शन जो है उसको ले सकते हो और आप अपनी चॉइस को उनको 2 डिजिट बता दीजिएगा। देन वो आपको क्या है, नंबर वहाँ पे दिखा देंगे। नंबर में आपको जो भी नंबर जो है वो अच्छा लगेगा आप उसको चूज़ कर सकते हो। और चूज़ करने के बाद जब एजेंट उसको प्रोसीड करेगा, प्रोसीड करने के बाद वो क्या है, आपसे आपका पासपोर्ट मांगेगा। आप अपना पासपोर्ट दोगे एज अ प्रूफ। पासपोर्ट का वो प्रिंट आउट जो होगा वो अपने पास रख लेगा, अपलोड कर देगा। सेकंड, आपसे वो आपका एड्रेस मांगेगा। एड्रेस का जो ऑप्शन होता है वो स्किप करने के लिए भी होता है, आप स्किप भी कर सकते हो और अगर आप लेना चाहो तो आप ले भी सकते हो। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप जो है वो अपना एड्रेस प्रूफ जो होगा वो वहाँ पे ज़रूर मेंशन कीजिएगा। इसका रीज़न जो है वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि इसके क्या बेनिफिट है। नेक्स्ट, जैसे ही आपका जो सिम कार्ड है वो एक्टिवेट होगा तो आपके जो ईमेल होगी, जो आपने ईमेल एड्रेस दिया होगा उस पर क्या है, आपको मैसेजेस आ जाएंगी, कुछ मेल्स आ जाएंगी और मेल में एक पीडीएफ भी आएगी और उसका मैं आपको बेनिफिट जो है वो आगे बताती हूँ। ये तो था आपका फर्स्ट, जो आपने जो है मोबाइल के लिए क्या है, सिम कार्ड परचेज करना है। सेकंड जो डॉक्यूमेंट आपको लेना है वो है जीवन का, आपने टेस्ट देना है। अब जब मैं आई थी मेरे केस में मुझे नहीं पता था कि जीवन का जो टेस्ट देना है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहता है यहाँ पे। इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि हम यहाँ पे जब भी जॉब लेते हैं या फिर हम कहीं पे भी जहाँ पे हमारा एड्रेस प्रूफ रिक्वायर्ड रहता है, तो हमें क्या है, अपना पासपोर्ट हम यूज़ नहीं कर सकते हैं उसके लिए। तो हमें कुछ तो कनाडा में ऐसा डॉक्यूमेंट चाहिए रहता है जिसको हम यूज़ कर पाए। तो उस केस के लिए क्या होता है कि हमारा अगर जीवन का हम टेस्ट दे देते हैं तो हमारे पास एक जीवन लाइसेंस आ जाता है जिसमें हमारा एड्रेस जो है अपडेटेड रहता है। तो हम क्या है उसको एज अ प्रूफ इधर जो है कनाडा में यूज़ कर सकते हैं। नाउ अब जीवन का जब आप टेस्ट देना जाओगे उसकी जो आप तैयारी है वो अपना toronto.com साइट है या और भी पीडीएफ्स अपलोडेड रहती हैं और भी साइट है जिनसे आप जो है वो तैयारी इसकी कर सकते हो। और कभी भी एक साइट से ही तैयारी मत कीजिएगा, मल्टीपल ऑप्शंस जो है वो सिलेक्ट कीजिएगा। मल्टीपल तरीक़ों से उसकी जो है वो प्रेपरेशन करने के बाद आप जब अपना जीवन का टेस्ट देने के लिए जाओगे वहाँ पे क्या है, वो आपसे आपका पासपोर्ट मांगेंगे और वो आपको पूछेंगे कि आपका इंडिया में कोई एक्सपीरियंस रहा है। तो एक्सपीरियंस अभी जो है आपको उसके लिए क्या है, डीएल एक्सट्रैक्ट उनको देना पड़ेगा। डीएल एक्सट्रैक्ट जो होता है वो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑथराइज्ड जो है डॉक्यूमेंट रहता है जिसपे जो है वो कनेडियन गवर्नमेंट जो है वो बिलीव करती है कि आपका इंडिया में एक्सपीरियंस रहा होगा। प्लस आप अपना जो है वो इंडिया का जो लाइसेंस होगा आप लाइसेंस उनको दिखाओगे और साथ में ही क्या है, आप अपनी अगर ऑप्टिकल ग्लासेस आपको लगी हुई हैं तो वो भी आप साथ में लेके जाओगे, वो भी जो है वो चेक करेंगे। ये चेक करने के बाद आप क्या है, आप अपना जीवन का जो टेस्ट है वो अटेम्प्ट करोगे फीस पे करने के बाद। तो जीवन के टेस्ट में क्या रहेगा, 2 सेक्शंस होते हैं रूल्स के और साथ में जो है साइंस का सेक्शन रहेगा।
तो रूल्स में 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 साइन के होते हैं, तो आपको 16 क्वेश्चन ईच जो होते हैं वो ठीक जो है वो रखने पड़ते हैं। अगर आपके 16 से मान लीजिए कोई भी बिलो जाता है, आपके जाते ही 4 या 5 जो है वो गलत हो गए आंसर, तो उस टाइम जो टेस्ट होता है वो वहीं पर ही स्टॉप हो जाता है, तो आप फिर उसको जो है फर्दर कंटिन्यू नहीं कर सकते। सो ये आपका जो जीवन का टेस्ट होगा, आप जो भी, जैसे मैंने आपको बताया कि एड्रेस आप दोगे, एड्रेस आप ट्राई कीजिएगा कि आप अपने किसी रिलेटिव का एड्रेस दे दो अगर आपका अपना घर नहीं है यहाँ पे। उससे क्या होगा, आपका जब भी जैसे जो ड्राइविंग का लाइसेंस है वो उन्हीं के एड्रेस पे आएगा आफ्टर 6 वीक्स के अंदर अंदर। तो ड्राइविंग का जीवन का लाइसेंस आने के बाद क्या रहता है कि अगर आप अपने किसी नोन का एड्रेस दोगे, तो जब भी आप अपना घर लेते हो यहाँ पे, तो आप डायरेक्टली उसको चेंज करवा देते हो। बट अगर आप यहाँ पे अपने जो है वो रूम जहाँ पे आप रेंट पे रह रहे हो उसका एड्रेस दे दोगे, तो आपको टाइम टू टाइम जो है वो चेंज करवाना पड़ेगा। जिनके पास ये ऑप्शन नहीं है कि उनका कोई नोन नहीं रहता है, उनको जो है वो टाइम टू टाइम जो एड्रेस होता है वो अपने लाइसेंस पे चेंज करवाना पड़ता है। नेक्स्ट, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स जो है आपके कंप्लीट होने के बाद, थर्ड जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कनाडा में, वो है अपना सिन नंबर लेना। अब सिन नंबर लेने के लिए दो तरीके हैं, एक तो आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो, सेकेंड जो है वो आप ऑफलाइन अप्लाई करते हो। सो ऑनलाइन में क्या रहता है, ऑनलाइन के लिए अब जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताया था कि आप अपनी जो सिम कार्ड होगी उसका एक पीडीएफ आएगा, एड्रेस जिस पे आपने मेंशन करवाया होगा। तो आपको जब भी आप ऑनलाइन सिन जो है वो अप्लाई करते हो, तो क्या रहता है, स्टूडेंट परमिट प्लस आपका पासपोर्ट और प्लस आपको आपका एड्रेस प्रूफ, वो क्या है अपलोड करना पड़ता है साइन में। तो वो सिन नंबर जो होता है वो आपका 1 महीने के अंदर अंदर आपके जो भी आपने एड्रेस दिया होगा अब उस पर आ जाएगा ना। अगर आपने ऑनलाइन नहीं मंगवाना है वो डॉक्यूमेंट, तो ऑफलाइन के लिए आपको जस्ट पासपोर्ट और आपका जो स्टूडेंट परमिट होगा बस वही रिक्वायर्ड रहेगा। डॉक्यूमेंट है, जब दोनों डॉक्यूमेंट लेके आप अपना सिन नंबर लेने के लिए जाओगे तो आपको सिन नंबर मिल जाएगा। अब मैंने अपना जो सिन नंबर है वो मैंने डिक्सी गुरुद्वारा से लिया था, ओंटारियो में है ये। तो वहाँ पे क्या है, हर मंडे वहाँ पे क्या है, जो सिन नंबर जो एम्प्लॉयज़ देते हैं कनाडा के, वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, हर मंडे को वो आते हैं। आप ट्राई कीजिएगा जितनी जल्दी हो सके वहाँ पे जाने की, क्योंकि वहाँ पे 9 बजे स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप पहले जाओगे तो उसी के अकॉर्डिंग लाइंस बनी होती है, आपका नंबर पहले आ जाएगा। जैसे मैं 6 बजे चलेगी तो मेरा फर्स्ट नंबर था उस टाइम पे, और उस टाइम पे इतना रश नहीं था, स्टूडेंट्स भी इतने नहीं आए हुए थे, तो मेरी जो टर्न थी वो पहले ही आ गई। और मेरे बाद भी वहाँ पे काफ़ी 50 से अबव लोग 9 बजे तक हो गए थे। तो आप ट्राई कीजिएगा जितनी जल्दी हो सके, अगर आप वहाँ से लेना चाहते हैं तो वहाँ पे जाके आप सिन मंडे को ले सकते हो। नेक्स्ट, जो लास्ट डॉक्यूमेंट है इसको आपको लास्ट पे ही लेना है, वो है आपका स्कॉशिया बैंक जाके अपना जो है क्रेडिट और डेबिट कार्ड लेना। अब ये लास्ट में क्यों करना है, क्योंकि इसके लिए आपको चाहिए रहता है जी का सिन नंबर चाहिए रहता है। अगर आप सिन नंबर नहीं लोगे तो वहाँ पे जो है वो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। और कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं जो नहीं भी हो आप वो बाद में भी दे सकते हैं, बट सिन जो होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है, वो आपको चाहिए होता है। अब जब भी आप स्कॉशिया बैंक जाओगे, स्कॉशिया बैंक में वो सबसे पहले आपका जीआईसी सर्टिफिकेट मांगेंगे। जीआईसी सर्टिफिकेट से वो जस्ट आपका अकाउंट नंबर जो है वो जो है अपने कंप्यूटर पे मेंशन करते हैं और आपका अकाउंट जो होता है वो ओपन हो जाता है उनके पास। नेक्स्ट, वो आपसे आपकी ईमेल मांगते हैं। तो यहाँ पे क्या रहता है गाइस, यहाँ पे ना जो ईमेल होती है, हम जैसे इंडिया में फ़ोन नंबर टू फ़ोन नंबर, जैसे जीपे होता है तो फ़ोन नंबर टू फ़ोन नंबर यहाँ पे भेज देते हैं अमाउंट। तो यहाँ पे ऐसे नहीं रहता है, यहाँ पे आप ईमेल टू ईमेल अमाउंट जो भेजते हैं। तो आपकी जो भी वर्किंग ईमेल आईडी जो आप यूज़ करते होंगे, आप वो अपनी ईमेल जो होगी वो वहाँ पे उनको बता देंगे। ईमेल बताने के बाद जैसे मैंने आपको बताया सिन नंबर उनको चाहिए रहेगा, सिन का जो आपका सर्टिफिकेट हो आप उनको दिखा देंगे, तो वो जो सिन नंबर होगा वो उसमें ऐड कर देंगे आपका। नेक्स्ट, आपका वो फ़ोन नंबर मांगेंगे। अगर आपके पास आपका फ़ोन नंबर नहीं है तो आप अपने किसी फ्रेंड का या अपने रिलेटिव का फ़ोन नंबर दे सकते हैं और बाद में उसको चेंज करवा सकते हैं। बट अगर आपने, जैसे मैंने बताया कि आप सिम कार्ड ही पहले लीजिएगा, आप अपना सिम कार्ड ले चुके हो, तो आप अपना फ़ोन नंबर जो है वो वहाँ पे मेंशन करवा देंगे। फ़ोन नंबर मेंशन करवाने के बाद वो आपसे आपकी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मांगेंगे। तो जिस भी कॉलेज का आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आया, जहाँ पे भी आप स्टडी के लिए गए हो, वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आप वहाँ पे दिखा दोगे। और लास्ट डॉक्यूमेंट वो जो आपसे मांगेंगे वो रहेगा आपका स्टूडेंट परमिट। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपसे लेके स्कैन करके आपकी जो बैंक अकाउंट होता है उसमें वो अपडेट कर देते हैं। सो अपडेट करने के बाद वो आपको आपका डेबिट कार्ड दे देते हैं।
तो डेबिट कार्ड को वो वहाँ पे एक्टिवेट कर देते हैं। डेबिट कार्ड की जो होता है वो पिन एंटर जो भी आप चाहो वो आप रख सकते हो। पिन एंटर करने के बाद डेबिट कार्ड एक्टिवेट हो जाता है। और साथ में ही अगर आप अपना एड्रेस प्रूफ वहाँ पे देते हो, एड्रेस प्रूफ सेम आप जो जीवन का आपने टेस्ट दिया होगा उसका जो लाइसेंस आया होगा आप उसे एज अ एड्रेस प्रूफ दे सकते हो, या फिर आपने जो कनेक्शन लिया हुआ है उसका आपको जो पीडीएफ है वो आ गया होगा, आप वो दे सकते हो, वो भी आपका एड्रेस प्रूफ है। तो वो एड्रेस प्रूफ लेने के बाद ही आपको जो क्रेडिट कार्ड होता है वो देते हैं, बिकॉज क्रेडिट कार्ड आपके एड्रेस पे आता है। सो एड्रेस प्रूफ देने के बाद 10 डेज के अंदर अंदर आपको उस एड्रेस पे आपका क्रेडिट कार्ड जो होगा वो इशू हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड का जो पिन होगा वो आपसे उसी टाइम ही वो मांग लेंगे कि जो भी आप पिन रखना चाहते हो वो 4 डिजिट पिन आप एंटर कर दो, तो आपके क्रेडिट कार्ड का जो पिन होगा वो ऑलरेडी एक्टिवेटेड होगा। बस आपके क्रेडिट कार्ड आने के बाद आपको एक बारी जो कॉल सेंटर है स्कॉशिया बैंक का वहाँ पे आप कॉल करोगे और अपना जो क्रेडिट कार्ड है उसको एक्टिवेट करवा लोगे। होप आपको ये जानकारी जो है वो अच्छी लगी होगी, और जिन स्टेप्स में मैंने आपको बताया है चारों डॉक्यूमेंट्स उसको वैसे ही स्टेप बाय स्टेप जो है वो फॉलो कीजिएगा। सेकेंड, अगर आपको कोई भी क्वेरी है इसके रिगार्डिंग, डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग आप कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम चैनल द कैनेडियन टॉक्स पे फॉलो कर सकते हो। आप मुझे वहाँ पे डीएम कर सकते हो, मैं डेफिनेटली टाइम निकाल के आपकी जो क्वेरीज होगी उसका आंसर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।